सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय का श्लोक संख्या 38 की व्याख्या कर रहे हैं। 37वें श्लोक में श्री कृष्ण ने भगवान से अपना प्रश्न किया कि जिनका ध्यान योग पूरा नहीं होता है उनकी क्या गति होती है, और इसी को आगे अपने भ्रम को और गहरा करते हुए वह दूसरा प्रश्न करते हैं। और यह प्रश्न वर्तमान के साधक बहुत ज्यादा करते हैं, अतः इनको समझना बहुत आवश्यक है। ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, कच्चित न उभय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम इव नाश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्राह्मण पथि। हे महाबाहो, देखिए एक बात यहां और समझ लीजिए कि पहले कृष्ण ने अर्जुन को महाबाहो कहा क्योंकि वो उससे बहुत बड़ा युद्ध में उसका सहयोग कराना चाहते हैं, और यहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को महाबाहो कह रहे हैं क्योंकि वह पूर्ण अपने आप में सामर्थ्य है, वह हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए योग्य है। इसीलिए अर्जुन यहां कह रहे हैं कि हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है? जैसे आपने आकाश में बादल देखे होंगे, जब तेज हवा चल जाती है तो बादल छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर कर इधर उधर चला जाता है और आसमान साफ दिखने लगता है। तो अर्जुन ने भी यहाँ यही प्रश्न किया कि हे महाबाहो, भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोह वाला और आश्रय रहित पुरुष कहीं छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। इन इंग्लिश, हैविंग फेल्ड इन बोथ, डज he not perish like a raven cloud, supportless, almighty armed and perplexed in the path of Brahman? कुछ लोग इसको इंग्लिश में इस तरह भी बोलते हैं, almighty armed, distracted from the path of attaining the Brahma. Such a wavering person is dislodged from both like a torn cloud. Doesn't he perish? तो अर्जुन ने यहां भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर दिया दूसरा। इसको समझने के लिए कि आज वर्तमान में इस प्रश्न की सार्थकता हमारे लिए क्या है, तो वह यह कहना चाहता है, अर्जुन पूर्वोक्त श्लोक में काम गति कृष्ण गच्छति कहकर जो बात पूछी उसका इस श्लोक में खुलासा करके पूछते हैं। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। वह सांसारिक प्रतिष्ठा स्थिति से तो जानकर रहित हुआ है, अर्थात उसने संसार के सुख आराम आदर सत्कार यश प्रतिष्ठा आदि कामना छोड़ दी। इनको प्राप्त करने वाला इसका उद्देश्य ही नहीं रहा। इस तरह संसार का आश्रय छोड़कर वह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला, पर जीवित अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत समय में साधन से विचलित हो गया, अर्थात परमात्मा की स्मृति नहीं रही। आगे उन्होंने जो पूरा लिखा है, पहला जो श्लोक का पूर्ण पक्ष है, वह लिखते हैं, कच्चित न उभा विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम इव नाश्यति। वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, अर्थात संसार
सांसारिक और परमार्थमिक दोनों उन्नति से रहित हुआ साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह तो नष्ट नहीं हो जाता। तात्पर्य यह है कि जैसे बादल के टुकड़े अपने बादल को छोड़ दिया तो दूसरे बादल तक नहीं पहुंचा, नहीं वायु के कारण बीच में ही छिन्न भिन्न होकर कहीं खो गया, ऐसे ही साधक ने संसार का आश्रय तो छोड़ दिया और अंत समय में परमात्मा की स्मृति भी नहीं रही, तो फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका पतन तो नहीं हो जाता। बादल का दृष्टांत यहां पूरा नहीं बैठता, कारण कि वह बादल का टुकड़ा जिसे बादल से चला गया और बादल जिसके पास जा रहा है वह बादल तथा स्वयं बादल का टुकड़ा, यह तीनों एक ही जाति के हैं और तीनों ही जड़ हैं। परंतु जिस साधक ने संसार को छोड़ा वह संसार और जिसकी प्राप्ति के लिए चला वह परमात्मा और स्वयं साधक, ये तीनों एक ही जाति के नहीं हैं। इनमें तीनों में संसार जड़ है तथा परमात्मा और स्वयं चेतन है। इसलिए यह पहला आश्रय छोड़कर दूसरा आश्रय प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए विषय में उपयुक्त दृष्टांत ठीक नहीं बैठता। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का आशय यह है कि साक्षात परमात्मा का अंश होने से जीव का अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर उसके भीतर संसार का उद्देश्य होता, संसार का आश्रय होता, तो वह स्वर्ग आदि लोकों अथवा नरकों में तथा पशु पक्षी आसुरी योनियों में चला जाता, पर रहता तो संसार में ही। उसने संसार का आश्रय छोड़ दिया और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति का हो गया, पर प्राणों के रहते परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई और अंत काल में किसी कारण से वह उद्देश्य के अनुसार साधन में स्थित नहीं रह पाया, परमात्मा चिंतन भी नहीं रहा, तो वह वहां से भ्रष्ट हो गया। ऐसे साधक की किस गति को जाएगा? साधन से भ्रष्ट हुआ अर्थात अर्थ लिया जाए तो ऐसा कहना यहां बन ही नहीं सकता। कारण है कि आगे जो बादल का दृष्टांत दिया है वह उपयुक्त अर्थ के साथ ठीक नहीं बैठता। बादल का टुकड़ा एक बादल को छोड़कर दूसरे बादल की ओर चला जाता है, पर बादल में पहुंचते ही बीच में वायु से छिन्न भिन्न हो सकता है। इस दृष्टांत में स्वयं बादल के टुकड़े के पहले बादल को छोड़ा है, अर्थात अपनी पहली स्थिति को छोड़ा है और दूसरे बादल तक नहीं पहुंचा, तब भी वह उभय भ्रष्ट हुआ है। परंतु साधक तो अभी परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं, फिर उसकी परमात्मा की प्राप्ति से भ्रष्ट होना कैसे कहा जाए? बहुत गूढ़ प्रश्न है। जिस चीज को मैंने पाया नहीं वह मेरी हुई नहीं, तो वो मेरे से खो कैसे गई, मैं उससे अलग कैसे हो गया? दूसरी बात, साध्य की प्राप्ति होने पर साधक साध से कभी च्युत हो ही नहीं सकता, अर्थात किसी भी परिस्थिति में वह अपने साध से अलग नहीं हो सकता, उसको छोड़ नहीं सकता। हाँ, अंत समय में स्थिति न रहने से, परमात्मा की स्मृति न रहने से साधन भ्रष्ट तो कह सकते हैं, पर उभय भ्रष्ट नहीं कह सकते। यहां बादल के दृष्टांत के अनुसार यह उभय भ्रष्ट लेना युक्ति संगत बैठता है, जिसने संसार के आश्रय को जानकर ही अपनी ओर से छोड़ दिया और परमात्मा प्राप्ति के लिए चला, पर अंत समय में किसी कारण से परमात्मा की याद नहीं रही, साधन से विचलित मना हो गया। इस तरह संसार और साधन दोनों से उसकी स्थिति न रहने से वह उभय भ्रष्ट हो गया। अर्जुन ने भी 37वें श्लोक में योगा चलित मानस कहा और इस 38वें श्लोक में अप्रतिष्ठ विमूढ़ो ब्राह्मण पथि और छिन्न भ्रामिव कहा। इसका तात्पर्य यह है कि संसार को छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के साधन से विचलित हो गया, कहीं बीच में मोहित हो गया। यहां विशेष बात ध्यान रखने की है, अगर इस श्लोक में परमात्मा प्राप्ति से और तो यह बात हम सीखकर जानकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।
और यहाँ कुछ ज्ञानी लोग इस श्लोक की व्याख्या कुछ इस तरह भी करते हैं। जो वर्तमान में आज ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने में लगे हैं, उनमें से कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा बौद्धिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके किसी लोक में भी स्थान नहीं रहता। यह वर्तमान काल में प्रश्न लोग बहुत सीधे सीधे तरीके से पूछते हैं। इसकी मैं व्याख्या ऐसे करता हूं कि उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति को आध्यात्मिक रुचि लेते हैं और फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने के लिए अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई आध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार से तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो उसे दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है और न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर पाता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड में जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे वहां ले जाती है और यह विराट आकाश में कहीं लुप्त हो जाता है। ब्राह्मण पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो आपको परमेश्वर से अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है। यह परमेश्वर ब्रह्म है, परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं। अतः जो इस महापुरुष की शरण में जाता है, जो परमात्मा की शरण में जाता है, वही सफल योगी है। ब्रह्म और परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक जन्म लगते हैं। जिसे गीता में कहा गया, बहुनाम जन्मान जन्मते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ भक्ति मार्ग और परमात्मा भावना अमृत की प्रत्यक्ष विधि है। तो जो हम इस ध्यान योग की बात कर रहे हैं, वर्तमान के योगी जन या वर्तमान के आध्यात्मिक जन इसको उतना सुलभ नहीं मानते। अतः अब हमें अगले श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा, वह और आगे भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, वह जानना हमारे इन सब प्रश्नों की, इन सब जिज्ञासाओं को शांत करेगा। तो आज के इस 38वें श्लोक से हमें यह बात समझ में आई कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोह वाला वह आश्रय रहित पुरुष कहीं छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से, और यदि मैं आज की साधारण भाषा में कहूं, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, उस स्थिति को तो नहीं चला जाता। अर्जुन यह पूछना चाहते हैं। तो हम इंतजार करते हैं कि अर्जुन ने अगले श्लोक में भगवान से क्या निवेदन किया और फिर भगवान ने उसका निवेदन स्वीकार कर उसको किस तरह से उसकी इस जिज्ञासा को शांत किया। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।